Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru। तो जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स समझते हैं कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो भी मेंबर वेरिएबल क्लास के होते हैं, अभी तक जितने भी कोड हमने किए उन कोड में जितने भी मेंबर वेरिएबल हमने देखे या जो मेंबर फंक्शन का यूज हमने किया, वो सारे के सारे मेंबर वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेंबर थे। चाहे वो मेंबर वेरिएबल थे या फिर वो मेंबर फंक्शन से, बाय डिफॉल्ट दे ऑल वर नॉन स्टैटिक। तो इसका मतलब ये है कि जब मुझे किसी मेंबर वेरिएबल या मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाना है तो उसके लिए मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा बिफोर द आइडेंटिफायर। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हम देखते हैं, क्लास का नाम डेमो है। इस क्लास के अंदर मेरे पास दो मेंबर वेरिएबल हैं, जिसमें से सेकंड मेंबर वेरिएबल इंट वैल्यू, ये आपका है नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। लेकिन जो काउंट मेंबर है वो उसके साथ मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया हुआ है, जिससे ये पता चलता है डेट काउंट जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो क्या है, स्टैटिक। और जो मेरा दूसरा मेंबर वेरिएबल वैल्यू वो क्या है, नॉन स्टैटिक। नाउ द डिफरेंस इज डेट स्टैटिक वेरिएबल आर लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स, वेयर एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर लाइक लोकल वेरिएबल। जो भी मेरे नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं वो लोकल वेरिएबल की तरह हैं और स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबल की तरह है। इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास है, क्लास के अंदर मैंने प्राइवेट मेंबर वेरिएबल लिया है एक्स, इंट एक्स। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बोला था, ये मेरा एक्स क्या है, इट इज ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल। और मैं बोल रहा हूँ कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर लाइक लोकल वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी। कैसे? अगर आप देखें मेन के अंदर मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मेन के अंदर मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, D1, D2 एंड D3। तो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए आपकी तीन लोकल वेरिएबल की तीन कॉपीज क्रिएट होंगी। यानी कि x जो मेरा यहाँ पे अगर मैं देखूं, x इज दी नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो D1 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, D2 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और D3 ऑब्जेक्ट के लिए x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वेरिएबल के केस में। ग्लोबल वेरिएबल के केस में क्या होगा, हम उसको दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हम देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल किस तरह से ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करता है और नॉन स्टैटिक जो है वो आपका लोकल की तरह। तो यहाँ पे आप देखें इस सिनेरियो में मेरे पास इंट एक्स और इंट वाई, दे बोथ आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, वेयर एज जेड इज ए स्टैटिक वेरिएबल। और मैं आपको बोल रहा था कि जो आपके स्टैटिक वेरिएबल हैं दे आर लाइक दी ग्लोबल वेरिएबल। तो z जो है मेरा, इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल और x और y वो आपके क्या है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल की क्या होती है, मैंने बोला था कि मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी। दैट मींस अगर आप देखें ये x और y हैं, ये x और y किसके हैं, मेरे D1 ऑब्जेक्ट के। आपके पास क्लास के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, D1 एंड D2। तो D1 D2 के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, दो ही कॉपीज क्रिएट होंगी लोकल वेरिएबल x एंड y की। राइट, सो दीज आर x एंड y ऑफ D1 ऑब्जेक्ट एंड दीज टू आर x एंड y फॉर माई अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज D2। लेकिन z जो है आपका है, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल। ये मैं ऐसे लिखता हूं कि दैट इट इज लाइक ए ग्लोबल वेरिएबल। और जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल आपको ऑब्जेक्ट में स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका z है इट इज ए स्टैटिक वेरिएबल, इट इज नॉट ए वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज ए वेरिएबल ऑफ द क्लास। और D1 और D2 ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट जो है उसको कॉमनली शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है कि D1 ऑब्जेक्ट के साथ z की वैल्यू अगर मैं एक्सेस करना चाहूं तो मुझे उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 10। सिमिलरली D2 ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं z को एक्सेस करना चाहूं तब भी मुझे z की वैल्यू क्या मिलेगी, 10। बिकॉज इट इज ए स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल जो है वो आपके ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो आपके लोकल वेरिएबल की तरह यूज होते हैं। नाउ द अदर differences between static and non-static variable and static and non-static function. Static variable and static function are not mapped with the object. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि स्टैटिक वेरिएबल या फिर स्टैटिक फंक्शन वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ मैप नहीं होते हैं।
कि यहाँ पे हमने देखा पिछले एग्जाम्पल में कि जो आपका स्टैटिक वेरिएबल z था, ये आपका d1 d2 ऑब्जेक्ट के साथ मैप नहीं है, इसीलिए उसे ऑब्जेक्ट में स्पेस नहीं मिला, राइट। लेकिन दूसरे एंड पे अगर मैं बात करूं, जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, दे आर डायरेक्टली मैप्ड विद द ऑब्जेक्ट, राइट। Next, another difference, a non-static function can access both static and non-static variable. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास शो डाटा जो फंक्शन है, शो डाटा इज ए स्टैटिक फंक्शन। ये स्टैटिक फंक्शन है, तो ये सिर्फ z को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर ये मेरा नॉन स्टैटिक फंक्शन होता, अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाता, तो उस केस में ये x, y और z तीनों को एक्सेस कर सकता था। एक बार फिर से हम बात करते हैं कि नॉन स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक वेरिएबल एज वेल एज नॉन स्टैटिक वेरिएबल। बट इस एग्जांपल में मेरा शो डाटा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है, सो इट कैन एक्सेस ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे z है और शो डाटा भी मेरा स्टैटिक फंक्शन है, तो ये सिर्फ z को एक्सेस कर सकता है, एक्स वाई को मैं यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। देन दिस इज दी अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेरे पास ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा इस सिनेरियो में। अगर आप इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में क्लास का नाम डेमो है, दो मेंबर वेरिएबल है इंट एक्स एंड इंट वाई। तो एक्स और वाई किस टाइप के वेरिएबल हैं? दे आर नॉन स्टैटिक वेरिएबल। तो ऐसी क्लास जिसमें मेरे पास सिर्फ नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, उस केस में आपके ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? तो स्टूडेंट टेक ए मोमेंट, इवन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर सोचिए कि इस केस में आपके ऑब्जेक्ट D1 का साइज क्या होगा। मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D1, और जब मैं मेन में साइज ऑफ की हेल्प से D1 ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंट करता हूं, तो उस केस में D1 का साइज क्या होगा? ओके, तो हम आंसर देखते हैं। तो इसका साइज होगा 8 बाइट। कैसे 8 बाइट इसका साइज होगा? क्योंकि मेरे पास मेंबर वेरिएबल क्या है? मेंबर वेरिएबल नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है। किस टाइप की है? इंटीजर टाइप की। सो मैं एज्यूम करता हूं कि इंटीजर अगर 4 बाइट स्पेस लेता है, तो उस केस में D1 ऑब्जेक्ट को मेमोरी में कितना स्पेस मिलेगा? आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग उतनी उसकी कॉपीज क्रिएट होंगी। तो D1 ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट होगी, उस कॉपी में क्या आएगा? 4 बाइट टू स्टोर द वैल्यू फॉर x एंड 4 बाइट टू स्टोर द वैल्यू ऑफ y। यानी कि 4 बाइट स्पेस मिलेगा x की वैल्यू के लिए और 4 बाइट y की वैल्यू के लिए। तो D1 ऑब्जेक्ट का स्पेस यहाँ पे क्या होगा? 8 बाइट, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताइए कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि मेरे पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जो कि नॉन स्टैटिक है, दूसरा इंटीजर टाइप वेरिएबल जो कि स्टैटिक है। दैट मींस पिछले प्रॉब्लम से अगर हम यहाँ पे देखें कि मेरे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है और दूसरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और अब मैं अगर प्रिंट करता हूं D1 का साइज, तो मैंने क्या बोला था कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर मैप्ड विद द ऑब्जेक्ट। तो आपके ऑब्जेक्ट में स्पेस किसको मिलेगा? सिर्फ नॉन स्टैटिक के अकॉर्डिंग, स्टैटिक के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है एक्स जो कि मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, सिर्फ उसी को मैं ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकता हूं और सिर्फ उसे ही ऑब्जेक्ट में स्पेस मिलेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे ऑब्जेक्ट का साइज आने वाला है 4 बाइट। और आप यहाँ पे देखें कि y को ऑब्जेक्ट में स्पेस मिलेगा या नहीं, बिकॉज y क्या है मेरा? इट इज ए स्टैटिक वेरिएबल, और स्टैटिक वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्लास टाइप वेरिएबल भी बोलते हैं। सो इट विल नॉट गेट एनी स्पेस इन दी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट का साइज क्या आने वाला है? 4 बाइट। नाउ लुक एट दी अनदर सिनेरियो। इस सिनेरियो में मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि स्टैटिक टाइप का है, इंट एक्स। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने कमेंट कर दिया। डेट मीन्स अब मेरे पास ऐसी क्लास जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल जो है वो सिर्फ स्टैटिक टाइप का ही है। तो उस केस में अगर मैं ऑब्जेक्ट का साइज प्रिंट करता हूं तो क्या आने वाला है? तो यहां पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विदाउट मेंबर वेरिएबल। ऐसी क्लास जिसमें कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है, या फिर ऐसी क्लास जिसमें कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल नहीं है, उस केस में ऑब्जेक्ट का साइज रहने वाला है 1 बाइट। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में मेरे पास नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही मेंबर वेरिएबल है जो कि स्टैटिक है। तो इस केस में अगर मैं प्रिंट करता हूं D1 का साइज, वो क्या रहने वाला है? 1 बाइट।
सो आई होप इट इज क्लियर कि आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो किस तरह से नॉन स्टैटिक वेरिएबल के साथ मैप होते हैं और किस तरह से उन्हें मेमोरी में स्पेस मिलता है, राइट? सो नाउ लेट अस रीकैप, जितना भी आज हमने ट्यूटोरियल में पढ़ा उसे एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक वेरिएबल। पहला पॉइंट कि जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है दे आर मैप्ड विद द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो स्टैटिक वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के साथ मैप नहीं होते हैं। सो नॉन स्टैटिक वेरिएबल आर लाइक लोकल वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेरे लोकल वेरिएबल की तरह होते हैं, जबकि स्टैटिक वेरिएबल उस वो आपके ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल के केस में आपको कोई स्पेशल कीवर्ड की जरूरत नहीं है आइडेंटिफायर से पहले, लेकिन जब आपने किसी मेंबर वेरिएबल या किसी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बनाना है, उस केस में मुझे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अनदर डिफरेंस इज दैट दे कैन बी एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो आपके नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ मैप है, इसीलिए मैं उसे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल भी कर सकता हूं। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट के साथ मैप ही नहीं है, उसे मैं ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं कर सकता हूं। दैट मीन्स उसे मैं कैसे एक्सेस करूंगा? विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन एक्सेस कर सकते हैं। देन नॉन स्टैटिक के केस में मल्टीपल कॉपीज ऑफ द मेंबर वेरिएबल आर क्रिएटेड वेयर नंबर ऑफ कॉपीज आर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेरे पास लोकल वेरिएबल की तरह होते हैं, उनकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी ही क्रिएट होगी विच विल बी शेयर्ड कॉमनली विद इन ऑल द ऑब्जेक्ट। सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉपी क्रिएट होनी है क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल की तरह है, और हर एक ऑब्जेक्ट को उसकी सेम वैल्यू ही मिलने वाली है। Then another difference is that a non-static function can access both static and non-static variable. अगर मेरे पास कोड में नॉन स्टैटिक फंक्शन बना हुआ है, तो नॉन स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मेरा फंक्शन स्टैटिक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकता है, वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। सो आई होप इट इज क्लियर कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, इसी तरह से स्टैटिक फंक्शन और नॉन स्टैटिक फंक्शन में क्या होता है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके ऊपर एक कोड लिखेंगे जहां पे हम स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक फंक्शन दोनों का यूज करेंगे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।